हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं काफ़ी टाइम बाद आज अपना ब्लॉग डाल रही हूँ। मैं काफ़ी 25 से, शायद मैंने 25 से अपना कोई ब्लॉग नहीं डाला है, क्योंकि ऐसा हुआ था हमारे फैमिली में, परिवार में। जो इनके चाचा जी हैं, उनके बड़े वाले बेटे एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद से मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं रख पाई थी। तो मेरा मन भी नहीं करा कि मैं ब्लॉग शूट करूँ और मैं डालूँ। ब्लॉग तो मेरा बना हुआ था पर मैं नहीं डाल पाई। तो मैंने कहा चलिए आज मैं डालती हूँ। आज काफ़ी टाइम हो गया कि मैं अपना ब्लॉग डालूँ। देखिए कब तक नहीं डालूँगी, डालना तो मुझे पड़ेगा ही। तो इसलिए मैं सोचा चलिए आज मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू रखती हूँ। बना हुआ मेरा पहले से ही था, मैं उसको एडिट नहीं कर पाई थी। तो मैंने कहा चलिए आज अपना ब्लॉग मैं डालती हूँ। तो बस इसी के साथ मैं आज शुरू करती हूँ अपने नए ब्लॉग की। तो ये वीडियो मेरी बहुत पुरानी है, तो मैं आज यहाँ डाल रही हूँ ये वीडियो। उस दिन काम वाली आंटी नहीं आई थी सुबह मॉर्निंग में, तो ये हमारे बर्तन थे रात के, तो मैं वही साफ़ करने आई थी। आंटी है ना, काम वाली आंटियों को लगा तो लो, मगर जब ये सुबह एक तो बता के नहीं जाती हैं, और फिर सुबह जब देखो ना बर्तनों का फिर ढेर लग जाता है। चाय नाश्ते के भी बर्तन हो जाते हैं, रात के भी बर्तन हो जाते हैं, तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं इकट्ठा। तो मैं सोचा चलिए पहले बर्तन ही साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही नहाना धोना करूँगी। क्योंकि सुबह सुबह इतने बर्तन ना हो जाते हैं कि अच्छा नहीं लगता सिंक में पड़े हुए इतने सारे बर्तन। वरना वो आंटी तो हमारी सुबह ही आ जाती हैं, 8 बजे आ जाती हैं, अपना टाइम से आ जाती थी। तो बस उसी दिन मैंने कहा चलो ये पहले पहले नहाना धोना बाद में करूँगी, पहले बर्तन ही धो लेती हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ मैं सिंक में से बर्तन निकाल रही थी ना, तो उसमें सिंक में ना कूड़ा फंस जाता है। हम तो अपनी प्लेट्स में से कूड़ा निकाल के रखते हैं, मगर बच्चे होते हैं ना, जब चीज़ें ऐसे ही डाल देते हैं ना, तो सिंक में ये कूड़ा फंस जाता है और सिंक ना पूरी ऊपर तक पानी से भर जाती है। अब किसी का ये नहीं है कि मतलब कि कोई निकाल दे, नहीं जी, बच्चों से तो बिल्कुल कहना ही बेकार है। कितना भी मना करो बच्चों से, मगर वो नहीं मानते। तो बस मैं यहाँ पे पहले सारे बर्तन मैंने निकाल लिए थे उसमें से, कि कोई बर्तन रह ना जाए, क्योंकि गंदा पानी था। और वैसे भी मैं सारे बर्तन जब भी धोती हूँ तो सारे पानियों में पहले एक बारी मैं पानी निकाल लेती हूँ और फिर ही मैं पानी धोती हूँ। यहाँ मेरी नंदी थी छोटे वाली, मैं उनसे बातें कर रही थी, वो जा रही थी जॉब पर, तो मैं उन्हीं से कुछ कह रही थी, शायद मुझे याद नहीं है मैं क्या कह रही थी। बस यही बची है बेटा, देख ले, बस यही है। बनाई नहीं मैंने आपके लिए। तो ऐसे भी दिखाती है। परी, ए ब्रश कर पहले, लड़की ब्रश कर। बस सिंक का सारा पानी निकालने के बाद सिंक को अच्छे से साफ़ करने के बाद ही मैंने बर्तन मांजे हैं, क्योंकि वो ये गंदगी हो जाती है सिंक में, काफ़ी चिकनाहट सी भी हो जाती है। फिर बाद ही में मैं उसके नहाने गई थी। ये शायद अगले दिन का व्लॉग है, अगले दिन नहीं, शायद मैंने कई दिन बाद शूट किया था ये व्लॉग। तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि चाचा जी के बड़े वाले बेटे एक्सपायर हो गए थे, तो हमने खाना पहुंचाना था उनके घर ना, क्योंकि जल्दी खाना पहुंचा दें। आज हमने खाना भी जल्दी बना लिया था। सुबह मेरी देवरानी ने दाल चावल बना लिए थे, तो मैं नीचे रोटी सेक ले रही थी कि नीचे मतलब जल्दी सेक के जल्दी ही पहुँचाना होता है, कि वो लगता है कनका लगता है, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, तो उसका खाना भी उनको भोग लगाना पड़ता है। तो जल्दी जल्दी मैंने फिर यहाँ पे रोटियाँ सेकी और उनके घर पहुँचाया था। खाना ऐसे टाइम पे ना कई घरों से आ जाता है, बहुत सारी जगहों से आ जाता है खाना। तो वो बोल भी रही थी कि आप शाम का खाना मत बनाना, और भी कहीं से आएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो कह रही हाँ, ऐसे ना कई जगहों से खाना आया था तो खाना बेकार ही हो जाता है, इसलिए आप शाम का खाना मत भेजिए। मैंने कहा ठीक है, नहीं भेजेंगे। तो वही होता है, देखिए ऐसे अपना फ़र्ज़ तो जो है ना वो तो निभा के चलना ही पड़ता है।
बस रोटियां भी मेरी सारी सीखी गई थी। अब मैं बस अब सोची थी सारा किचन का काम मैं एक बार में निपटा ही लेती हूँ, फिर मैं शायद किसी और काम पे लगूंगी। तो मेरा यही होता है कि अगर एक बार में मैं किचन का सारा काम निपटा लेती हूँ तो मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि हाँ मुझे अब किचन में नहीं जाना, मेरा जो काम हो गया है वो निपट गया है, फिर मैं और काम पे लगती हूँ। ऐसे ही होता है, वरना एक इधर का काम छोड़ो और दूसरे काम पे लग जाओ ना तो टेंशन रहती है दिमाग में, अरे अभी तुम्हें जो किचन में ये भी करना है वो भी करना है। इसलिए मैं सोचती हूँ ना मैं पहले सारा काम निपटा ही लूँ किचन का, फिर मैं किसी और काम पे लगूँ। जैसे झाड़ू पोछा हुआ, कपड़े हुए, कपड़े तो खैर बीच बीच में धुलते रहते हैं, होते रहते हैं, दिखते रहते हैं मैं, और झाड़ू पोछा हुआ है ना तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है हमारा। अगर किचन में आप काम करने लगे ना, आपको इतने काम निकल जाएंगे ना। तो बस मैं यहाँ भी ना स्लिप साफ़ कर रही थी तो मुझे ऐसा लगता है स्लिप पे ना काफ़ी चिकनाई, थोड़ी सी जम सी गई थी, जम नहीं कुछ चिकना चिकना सा लग गया था। तो मैंने यहाँ पे इसको ना सर्फ, वो साबुन का पानी होता है ना, चूने से ही साफ़ करा। तो वो ही होता है, जब तक दिल वही रहता है कि अरे यार ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जब तक दिल नहीं मानता, जब तक वो अच्छे से क्लीन ना हो जाए। तो मैं बस यहाँ पे मैंने सर्फ का जूना लगा दिया था और फिर मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। बस किचन का काम करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। और किचन में ना मतलब काम तो देखो, अगर पूरा दिन भी एक लेडीज़ काम करे ना तो उसका काम ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो बस मैं अपने रूम में आई थी। मेरे रूम में ना झाड़ू इसलिए रह जाती है लगने से क्योंकि सुबह सुबह ना सोफ़ा कम बेड खुला रहता है, बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद ही बंद होता है, और उससे पहले मैं उठती हूँ और पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगा देती हूँ। मतलब मम्मी के रूम में और आधी लॉबी में मेरा पोछा लग जाता है, मगर मेरा रूम इसलिए रह जाता है कि सोफ़ा कम बेड खुला रहता है। तो बस फिर इसके बाद मैं आई अपने रूम में, चादर वादर झाड़ने के बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ हमेशा। फिर अपने चादर सेट करके फिर ही मैं झाड़ू पोछा करूँगी। और चादर को ना हमेशा मैं आगे की साइड से ऐसे ही दबाती हूँ, पहले दोनों गद्दे में आगे खिसका लेती हूँ तो ना आगे की साइड से मतलब चादर ना अच्छे से टक हो जाती है, वरना वो ढीला ढीली सी रह ही जाती है, बार बार निकलती ही रहती है। अपने रूम की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी मम्मी के रूम में। यहाँ भी चादर मुझे झाड़नी थी। झाड़ू पोछा तो मम्मी के रूम में मैं सुबह ही कर देती हूँ, सबसे पहले मैं उठ के झाड़ू और पोछा ही करती हूँ। तो फिर ये चादर बस झड़ने से रह जाती है क्योंकि सुबह सुबह मम्मी होती हैं कमरे में, पापा जी तो वॉक पे चले जाते हैं अपना। तो मैं मम्मी के रूम में सुबह ही सबसे पहले झाड़ू पोछा कर देती हूँ, लॉबी में भी हो जाता है। तो बस चादर को मैं सेट कर दूँगी। सेटिंग की बात हो जाती है ना, कभी कभी लेट हो जाता है मुझे। जब मैं अपने रूम की करती तो हैंड टू हैंड मैं सबके रूम की सब मम्मी के और अपने रूम की कर देती हूँ, क्योंकि नीचे 2 ही बेडरूम है तो मैं नीचे अपने रूम की और मम्मी के रूम की दोनों की कर देती हूँ। फिर उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू हाँ मेरी लग जाती है 2 बार, अपने रूम से लेके मैं पूरे घर में 2 बार झाड़ू लगा ही देती हूँ। एक बारी सुबह उठते ही लगती है और दूसरी लगती है जब मैं अपने रूम की साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद मैं पूरे घर में एक बारी और झाड़ू लगा देती हूँ। अब यहाँ देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इनमें बहुत टाइम निकल जाता है। कुछ कपड़े ऐसे बिखरे हुए होते हैं इधर उधर, मतलब सामान की सेटिंग करने में ना काफ़ी टाइम निकल जाता है। मेरा तो मोस्टली टाइम इनमें ही ज़्यादा लगता है, झाड़ू पोछा करने में इतना टाइम नहीं लगता जितने सामान को की सेटिंग करने में लगता है। ये कुछ दिन बाद की वीडियो है, मुझे प्रॉपर देखिए अच्छे से याद नहीं है, मैं बीच में थोड़ा थोड़ा शूट कर लेती थी। तो मैंने यहाँ सबके लिए नाश्ते में बनाई थी इडली। इडली बनाना ना मुझे सबसे इजी लगता है। बस बैटर में ना उसके 2 इनो के पैकेट डालती हूँ मैं, और कुछ नहीं डालती। हाँ नमक और मिर्च भी डालती हूँ, क्योंकि हम नाश्ते में जब
खाते हैं तो चटनी वटनी तो नहीं लेते हैं, तो इसको ना हम भून लेते हैं, मतलब थोड़े से तेल में इनको अच्छे से भून लेते हैं ना, तो वो अच्छी लगती हैं खाने में, राई के साथ भून लेते हैं। और मुझे इडली बनाना ना सबसे ईजी लगता है। इसके साथ साथ अपने और काम भी करते रहो और बीच में आके निकाल भी दो इसको। आगे मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने 2 तरह से बनाई थी इडली, मतलब भुनी थी। जब भी मैं इडली बनाती हूँ उसके साथ साथ मैं और भी काम कर लेती हूँ। अब यहाँ मेरी इडली देखिए काफ़ी सारी बन गई हैं। अब मैं इनको ना बीच में से कट कर लूँगी और मैं कट करके इनको ना भून लूँगी। थोड़ी सी राई या करी पत्ता भी डाल सकते हैं आप, उसके साथ भून लीजिए। आप सॉस डाल के भी भून सकते हैं, सोया सॉस डाल के भी भून सकते हैं, तो बच्चों को काफ़ी पसंद आती हैं। और मेरे हस्बैंड और मैं तो मतलब ऐसे ही खाते हैं, मतलब बिना सॉस के ही खा लेते हैं। आप चाहे तो किसी भी तरीके से खा सकते हैं इसको, नाश्ते में ना लगती भी अच्छी हैं। आप अगर कभी भी इडली को फ्राई करें ना तो सरसों के तेल में ही करिए, मतलब इसका ना सरसों के तेल का ना तो स्वाद ही अलग होता है। रिफाइंड वगैरह तो हम इतना यूज़ करते ही नहीं हैं, हम तो सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। मैं तो कुछ भी बनाती हूँ तो सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, चाहे चीला हो, इडली को फ्राई करना हो, कोई भी चीज़ हो, मैं सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ। और यहाँ मेरी इडली ना बहुत ही स्पंजी बनी थी, काफ़ी सॉफ्ट बनी थी मेरी इडली। अब मैं सरसों का तेल डाल के इनको मैंने फ्राई कर दिए थे। और यहाँ देखिए करारी, और मेरे हस्बैंड को तो करारी ही अच्छी लगती हैं कि करारी कर देना, करारी कर देना। मैं उनके लिए करारी करके निकालती हूँ। ये तो मैंने पहले बच्चों के लिए बनाई थी, थोड़ा सा सॉस वॉस डाल दिया था मैंने इसमें, और मिर्च और नमक मैं बैटर में ही डाल देती हूँ, क्योंकि बाद में ना इस पर अगर आप कितना भी डालोगे ना वो कहीं कहीं ही रह जाती हैं। तो मैं इसको ना नमक और मिर्च, मैं हल्की सी मिर्च डालती हूँ, ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं डालती, क्योंकि चाय के साथ खानी होती है तो मैं हल्की ही मिर्चें डालती हूँ। अब मैं दूसरी बार जो ये फ्राई कर रही हूँ ये अपने अपने हस्बैंड और जो भी हैं वो लोग, उन लोगों के लिए करूँगी। मम्मी पापा जी हैं, पापा जी नहीं खाते हैं, और जो है बाकी घर में वो सब के लिए मैं सिंपल सी फ्राई करूँगी। अगर किसी को सॉस के साथ खानी है तो वो सॉस लगा के अपना खा लेगा। बस ये सरसों का तेल डाला था मैंने, और इसमें मैं डाल दूँगी राई। और जब राई चटक जाए ना अच्छे से तो ये बहुत ना उछलती हैं, बहुत इधर उधर मतलब फैलती हैं। आप इसमें करी पत्ता भी डाल सकते हैं और अपने अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं, मिर्च मसाला हल्दी कुछ भी फ्राई करके, टमाटर से भी फ्राई कर लेते हैं इनको। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे जिसका टेस्ट है। मुझे तो सिंपल ही बिल्कुल अच्छी लगती हैं, तो मैं बिल्कुल सिंपल ही तरीके से भूनती हूँ। तो इनको बस मैं थोड़ी देर धीमी आंच पे छोड़ दूँगी, इतने ये फ्राई होती रहेंगी। तो इतने में अपना ना और काम, जैसे मुझे कपड़े डालने हैं बाहर तो मैं बाकी कपड़े डालने चली जाऊँगी, और ये धीमी आंच पे ना नीचे से थोड़ी करारी हो जाएंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को करारी ही पसंद है। और यहाँ देखिए इधर साथ साथ मेरे कपड़े भी धुलते चले गए, और मैं यहाँ कपड़े भी बाहर डालूंगी। इतने मेरे हैं हो रही है, इडली फ्राई हो रही हैं, तो इतने मेरे मैं कपड़े डालूंगी, थोड़ी करारी हो जाएगी। तो मैं जब भी सुबह उठती हूँ सबसे पहले मशीन में पानी भरती हूँ, उधर झाड़ू लगाती चली जाऊँगी, और जब मेरे मशीन में पानी भर जाता है तो मैं सुबह उठती सबसे पहले अपने मशीन में पानी भरना शुरू कर देती हूँ, और मैं साथ साथ झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ। तो मेरे दोनों काम जल्दी हो जाते हैं। अगर मुझे 9 बज जाते हैं उसके बाद मैं मशीन नहीं लगाती, मुझे ऐसा लगता है बहुत लेट हो गया मशीन लगाने के लिए, क्योंकि इतने टाइम तक तो मेरे काफ़ी कपड़े धुल जाते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने मशीन में सुबह ही अपना मशीन लगा देती हूँ। तो बस ऐसे ही मैं अब बीच बीच में अपना काम भी करती रहती हूँ, और ये काम भी, दोनों काम मेरे चलते रहते हैं। तो आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो बस इसी के साथ करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। गुड बाय।